हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। याद रखिएगा आप लोग। आए हुए प्रश्न है, सारे आए हुए प्रश्न है, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 2 नंबर है, ये आए हुए प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता। किसको? सिंधु सभ्यता को। 3 नंबर है, लोथल नामक बंदरगाह किस सभ्यता से संबंध है? लोथल नामक बंदरगाह किस सभ्यता से संबंध है? लोथल नामक बंदरगाह किस सभ्यता में था? तो लोथल नामक बंदरगाह जो है किस सभ्यता से थे? तो सिंधु सभ्यता से। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सिंधु सभ्यता से। 4 नंबर है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी? सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी, आप लोग बताइएगा। तो सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी? तो सिंधु घाटी में राजधानी की संख्या थी 2। ये आए हुए प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी? तो 2। ठीक है। 5 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या अगर पूछेगा तो नगरों की संख्या जो थी 6 थी। कितना थी? 6। 6 नंबर है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष होता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। याद रखिएगा, 5 वर्ष। 7 नंबर है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष को जो नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। यूपीएससी का नया अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। 8 नंबर है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। कितना? 500। याद रखिएगा आप लोग। आए हुए प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। 9 नंबर है, देश में अपमान दिवस कब मनाया गया था? देश में अपमान दिवस कब मनाया गया था? देश में अपमान दिवस जो मनाया गया था, कब मनाया गया था? देश में अपमान दिवस जो मनाया गया था 1919 में मनाया गया था। कब? 1919 में। किसके विरोध में मनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। 10 नंबर है, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? सिकंदर महान का जन्म आप लोग बताइएगा जल्दी से। सिकंदर महान का जन्म जो हुआ था 356 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 356 ईसा पूर्व में। आप लोग याद रखिएगा, 356। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग याद रखिएगा, 356 ईसा पूर्व। 11 नंबर है, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? तो नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटरलू युद्ध में। वाटरलू युद्ध में।
नेपोलियन किस युद्ध में हराया गया था? तो वाटरलू युद्ध में। 12 नंबर है, हिटलर ने आत्महत्या कब किए थे? हिटलर आत्महत्या कब किए थे? हिटलर जो आत्महत्या किए थे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था 1945। हिटलर आत्महत्या कब किए थे? 1945 में, याद रखिएगा। 13 नंबर है, बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है किस शहर में है? तो लखनऊ में। यहाँ कहाँ है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा आप लोग। बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ है? लखनऊ में। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कहाँ है? तो लखनऊ में है। 14 नंबर है, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता जो हुआ था कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931। डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा आप लोग, 5 मार्च 1931 को। ठीक है। 15 नंबर है, किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है? किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है? किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है? तो सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है भारत में। कहाँ? भारत में। याद रखिएगा आप लोग, सबसे कम फांसी की सज़ा कहाँ दी जाती है? भारत में। 16 नंबर है, हीरा का खान सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? हीरा का खान सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? हीरा का खान जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो हीरा का खान सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला। हीरा का खान सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में। 17 नंबर है, किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह का। किसका? बुध ग्रह का। और बुध ऑप्शन में नहीं दिया रहे, क्या दिया रहेगा? शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। क्या है? बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। कौन है? सूर्य। अगर सूरज नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या दिया रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। ऑप्शन के अनुसार, अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो कौन दिया रहता? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा आप लोग, सूर्य ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो कौन दिया रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। 19 नंबर है, तीस्ता नदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। किस देश से तीस्ता नदी विवाद चल रहा है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है। 20 नंबर है, भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत में सबसे पवित्र नदी जो कौन सी? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ये बताया हुआ प्रश्न है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग ये जानते होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।